अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू कासमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज जैसा कि संडे है और संडे को आपको मालूम है कि हम एक शो करते हैं जिसमें हम फिल्म्स के ऊपर बात करते हैं, म्यूजिक की बात करते हैं, आर्टिस्टों की बात करते हैं। तो बिल्कुल आज भी हम वो शो लेकर आए हैं आपके लिए। और आज हम जिन फिल्मों पे बात करेंगे वो है जी राज कपूर साहब की फिल्म अनाड़ी और दिलीप कुमार साहब की फिल्म राम और श्याम और पाकिस्तानी फिल्म 7 लाख। इसके ऊपर हम बात करेंगे। इसमें सबिया खानम और संतोष कुमार साहब जो थे उन्होंने काम किया था। तो हमारे साथ जैसे आप जानते ही हैं कि एजाज गुल साहब होते हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। तो सर कहाँ से शुरू करें हम? मेरे ख्याल में पहले अनाड़ी शायद सबसे पहले आई थी। नहीं, हम क्रोनोलॉजिकली इसको शुरू करते हैं ईयर वाइज। और सबसे पहले फिल्म आई थी 7 लाख। ठीक। और इसका साल था 1957। और ये बहुत कामयाब फिल्म थी, साल की कामयाब तरीन फिल्मों में से शामिल थी। और इसके डायरेक्टर जो हैं वो जाफर मलिक थे। और कास्ट जैसे आपने बताया सबिया और संतोष थे। और इसके राइटर और इसके सॉन्ग राइटर जो हैं और इसके प्रोड्यूसर वो सैफुद्दीन सैफ थे। ये बड़े मशहूर शायर थे हमारे सैफुद्दीन सैफ। और इनकी शायरी मजमूए का नाम था खमे काकुल। और बहुत अच्छे अच्छे गाने इन्होंने लिखे। और फिर ये फिल्म प्रोड्यूस की और बहुत अच्छी गई, बहुत मतलब कामयाब गई। फिल्म की म्यूज़िक बहुत सुपर हिट हुई। और सभी संतोष तो उस ज़माने में एक बड़ा फेवरेट कपल था ही। बाद में इनकी शादी भी हो गई इसी दौर में, प्रॉब्ली शायद 1 साल पहले 1 साल बाद में। और फिर ये ऑलमोस्ट 20-25 साल तक इंडस्ट्री पे राज करते रहे सबिया और संतोष। इनके नाम से फिल्में बिका करती थीं, इनके नाम से फिल्में चला करती थीं। और बॉक्स ऑफिस के ऊपर यही दो नाम थे, सबिया और संतोष, थ्रू आउट 50s और इवन अर्ली 60s। तो अपना इसकी कास्ट जो है वो सबिया संतोष के अलावा इसमें नगीर सुल्ताना थी। और शुरू की फिल्मों में से शामिल है नय्यर की फिल्मों में 7 लाख। और नीलो जो हैं, जो बाद में एक अच्छी डांसर बनी फिल्म के लिए, ये उनका डेब्यू था पहली दफ़ा। और उन्होंने गाना जो था बड़ा मशहूर हुआ, आए मौसम रंगीले सुहाने, वो इन्हीं पे पिक्चराइज हुआ था। और फिर सलीम रज़ा का एक गाना बहुत मुझे बड़ा अच्छा लगा, यारो मुझे माफ़ रखो मैं नशे में हूँ। और सितमगर मुझे बेवफा जानता है, और हर चीज़ यहाँ बिक जाती है। ये 4-5 गाने जो हैं फिल्म के बहुत अच्छे थे। फिल्म की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग थी। फिल्म की हीरोइन जो हैं उनके वालिद का इंतकाल हो जाता है और वो वसीयत कर जाते हैं कि बेटी जो है इसको हमारा जो सरमाया जो है कैश 7 लाख रुपया वो उसी सूरत में मिलेगा अगर ये शादी कर लें। तो फिर सबिया जो हैं वो एक ड्रामा करती हैं शादी का, ताकि उन्हें वो पैसे 7 लाख, आप इमेजिन कीजिए कि 1957 में एक बहुत बड़ी रकम थी। मस्ट बी समथिंग लाइक 7 करोड़ रुपया। और वो शादी कर लेती हैं। और जब शादी करने के बाद वो पैसा उनको मिल जाता है तो वो खामिन को निकाल देती हैं। खामिन को क्या निकालती हैं, खामिन को पता चल जाता है कि इसने ड्रामा किया पैसे के लिए, तो खामिन खुद उसको छोड़ के चला जाता है। और ये बहुत बहुत अच्छी फिल्म थी, अच्छी फोटोग्राफी। मरी में भी इसकी शूटिंग हुई थी और म्यूज़िक बहुत अच्छा था। चुनाचे ये एक हमारी यादगार फिल्म है 7 लाख। बिल्कुल। और मेरे ख्याल से ये शायद अवेलेबल भी है यूट्यूब पे। गाने में आज इसके चेक कर रही थी, कुछ एक दो सॉन्ग्स मुझे मिले थे। जी 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 जी। बहुत खूबसूरत म्यूजिक थी, बिल्कुल जैसे आपने बताया। और सर इसके बाद जो है वो कौन सी फिल्म हम डिस्कस करेंगे? मेरे ख्याल अनाड़ी उसके बाद आई थी। अनाड़ी 1959, यानी कि 7 लाख के 2 साल के बाद आई ये फिल्म अनाड़ी। और ये इंडियन फिल्म है। और एक डायरेक्टर थे इंडिया के जो बाद में मोस्टली ऑफ बीट फिल्म्स जो हैं, कमर्शियल फिल्म्स नहीं, ऑफ बीट फिल्म जो हैं उनके लिए मशहूर हुए, हरिकेश मुखर्जी। तो ये अनाड़ी के डायरेक्टर जो हैं हरिकेश मुखर्जी थे। उनकी शुरू की दौर की फिल्में हैं। और म्यूज़िक शंकर जयकिशन का था। और हिदायत जो है वो मैंने आपको बताया मुखर्जी साहब की थी। और इसमें नूतन थी और राज कपूर थे और मोतीलाल थे जिनकी हमने बात की थी एक वक्त में। और एक सपोर्टिंग एक्ट्रेस जो होती थी अपने ज़माने की हीरोइन ललिता पवार, वो थी इसमें। हमने ये डिसाइड किया था कि अवार्ड्स वगैरह की हम बात नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ मैं ख़ासतौर पर जिक्र करना चाहूँगा कि यहाँ पे नूतन
को या किसी और को अवार्ड नहीं मिला, बल्कि ललिता पवार को सपोर्टिंग एक्ट्रेस के रोल में अवार्ड मिला था उन्हें। और वो अपने ज़माने में इंडिया की मशहूर हीरोइन भी रह चुकी थी। अब वो सपोर्टिंग कैरेक्टर्स जो हैं, कैरेक्टर एक्टर्स, माँ का रोल, दादी का रोल, वो किया करती थी। तो अपना इसमें होता ये है, अपना आरजू के राज कपूर जो हैं वो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करते हैं, दवाइयों की कंपनी में। और वो एज अ पेइंग गेस्ट रहते हैं ललिता पवार के, उन्होंने कमरा दे रखा है उन्हें। और गलती से दवाई जो है उसमें कुछ गड़बड़ हो जाती है, और वो दे देते हैं राज कपूर ललिता पवार को दवाई। और ललिता पवार जो है वो रुखसत हो जाती हैं। जहर था उसमें दवाई में, दानिस्ता तौर पे नहीं, एक्सपायर्ड होगी, समथिंग लाइक दैट। और फिर राज कपूर जो है उसको इसकी सज़ा मिलती है, लेकिन फिर बहुत जल्दी पता चल जाता है कि राज कपूर बेकसूर है, और गलती जो है वो दवाई बनाने की कंपनी के मालिक की है, जो नूतन के वालिद हैं। और इस तरीके से फिर राज कपूर जो छूट जाते हैं। एक फिल्म की हाईलाइट जो है राज कपूर और नूतन के अलावा, वो फिल्म का म्यूजिक था, शंकर जयकिशन का। और इसमें अवार्ड भी मिला म्यूजिक को। और मुझे जो सबसे अच्छा गाना लगा वो था तेरा जाना, दिल के अरमानों का लुट जाना, लता मंगेशकर का। और आरजू इसमें लिटरली 60-70 वायलेंस जो हैं इस्तेमाल किए गए हैं इस गाने में, तेरा जाना। बहुत ही खूबसूरत गाना, बड़ी ही रिच ऑर्केस्ट्रा है इसका। और फिर वो चांद खिला, वो तारे हंसे, ये भी इस फिल्म का एक अच्छा गाना था। और सब कुछ हमने सीखा ना सीखी होशियारी, ये मुकेश का गाना था। और पंछी गाए प्यार का तराना। चुनाचे अगर मैंने आपको ये 4 गाने कोट किए हैं तो ये बड़ी बात है कि एक ही फिल्म में 4 सुपर हिट गाने थे। बिल्कुल। और सर, जहां तक मुझे याद पड़ता है तो नौतन के वालिद नहीं थे, नौतन के शायद चचा थे, चाचा बोलती थी वो। तो जी फिल्म जी। में जिनके साथ वो रहती थी उनके चाचा थे और फादर नहीं थे। और दूसरा ये कि वो राज कपूर साहब के गाने तो बहुत बेहतरीन थे ही, लेकिन उसमें वो पेंटिंग भी किया करते थे। उनको दिखाया था कि वो पेंटर हैं। और एक सीन मुझे याद है जिसमें उनको वो उनकी मदद करने के लिए जो है नौतन जो है वो कहती है कि आपको ये पेंटिंग अपनी जो जिनके घर में जो मेड थी उनको वो मालिक बताती हैं और खुद को मेड बताती हैं और कहती हैं कि इनसे आप बहुत लंबे पैसे मांगिएगा, बहुत अमीर लोग हैं। तो उन्होंने कहा हाँ, मैं 20 रुपए मांगूंगा। तो वो कह रही थी 20 नहीं, आप 1000 रुपए मांगेंगे। तो उनके मुंह से वो 1000 का वर्ड ही नहीं निकल रहा था कि उन्होंने सोचा भी नहीं था कि कोई 1000 रुपए भी कोई मतलब उनको दे सकता है या उनके पास हो सकते हैं। तो वो बहुत खूबसूरत वो सीन जो था वो उन्होंने पिक्चराइज किया था। और बहुत जबरदस्त लग रहे थे राज कपूर भी और नौतन भी। तो नौतन और राज कपूर की अक्सर हमने देखा है कि फिल्में आया करती थी। अगर उनको नहीं देखा तो शायद दिलीप कुमार साहब के साथ नहीं देखा, सिवाय एक फिल्म जो बाद में बनी बहुत, सौदागर, उसके अलावा। जी, बाद में फिल्में आई हैं, बाद में फिल्में नूतन की और दिलीप कुमार की आई हैं। लेकिन ये बाय दिस टाइम, मेरा मतलब है, इनकी खासी उम्र हो चुकी थी। और ये यंग टू ओल्ड रोल्स जो हैं इसमें, आपने बताया सुभाष घई की फिल्म सौदागर। और भी फिल्में हैं जिसमें इन्होंने काम किया है। लेकिन ये है कि अपना शुरू में काम नहीं किया। क्या ही अच्छा होता, हमें बहुत सारी फिल्में मिलती हैं दिलीप कुमार और नूतन की, लेकिन हमें नहीं मिली। और बाय द वे, अपना नूतन की और राज कपूर की फिल्म अनाड़ी जो है, ये तमिल फिल्म बनी थी एक, ये उसका रीमेक है अनाड़ी। बिल्कुल। और सर, एक गाना और भी किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, वो भी बहुत खूबसूरत गाना था इस फिल्म का। राज कपूर के साहब ने जो गाया था। और वो एक खाली सी सड़क थी, उस पे जा रहे थे और बड़ा अच्छा उसमें मैसेज था जैसे एक तरह का। और बढ़िया। बिल्कुल। और फिल्म भी जो थी उसकी स्टोरी लाइन बहुत अच्छी थी और टॉपिक बहुत डिफरेंट था। जैसे उस जमाने में फिल्में बना करती थी, एक आम सी रोमांटिक फिल्में बनती थी, लोग बस रो रहे हैं, इधर खड़े उधर खड़े गाने गा रहे हैं। उसके मुकाबले में कहानी जो थी वो काफी एडवांस थी, काफी मुख्तलिफ किस्म की उस जमाने के लिहाज से स्टोरी थी। दुरुस्त करें, ठीक करें। और तो ये सर कामयाब गई अब थी, फिल्म कामयाब गई बिल्कुल। थी बहुत बॉक्स ऑफिस पे। और ये अच्छी बात है कि लोगों ने एक्सेप्ट किया उस कहानी को और वो फिल्म जो है वो कामयाब हुई। बिल्कुल सर। इसी तरीके से हम बात करेंगे राम और श्याम की। उसके बहुत रीमेक्स बने, आज तक रीमेक्स बन रहे हैं राम और श्याम के। बल्कि सीता और गीता भी एक फिल्म बनी थी हेमा मालिनी की, वो भी राम और सीता श्याम से ही। सीता और गीता। जी जी जी, बिल्कुल।
तो सर इसका कुछ बताइए, राम और श्याम। अपना आरजू, ये अपना हिंदुस्तान की कामयाब तरीन फिल्में जो हैं उनमें राम और श्याम शामिल थी। और इसके डायरेक्टर जो हैं वो तापी चंकिया थे। और ये फिल्म भी अपना तेलुगु फिल्म का रीमेक थी। म्यूजिक नौशाद की थी, गाने जो हैं शकील बदायूनी ने लिखे थे, वहीदा रहमान, दिलीप कुमार, प्राण, मुमताज, और एक और बड़ी अच्छी कैरेक्टर एक्ट्रेस हुआ करती थी, निरूपा रॉय। याद होगा आपको फिल्म दीवार में जब वो कहता है कि तुम्हारे पास क्या है, तो अपना वो शशि कपूर कहता है अमिताभ बच्चन को, मेरे पास माँ है। और निरूपा रॉय का फिर क्लोजअप दिखाया उन्होंने, जो इन दोनों भाइयों की माँ है। तो निरूपा रॉय भी अच्छी एक्ट्रेस थी और कैरेक्टर एक्टर की बेसिकली। ये 1967 की सबसे ज़्यादा पैसा बनाने वाली फिल्म थी। और इसने अगर आज करेंसी के हिसाब से लगाया जाए हिसाब, तो 184 करोड़ रुपया जो है राम और श्याम ने बनाया। हिंदुस्तान में तो मकबूल हुई ही फिल्म, लेकिन ये रूस में बहुत चली। और बहुत अच्छी फिल्म थी, अच्छी डायरेक्शन, अच्छी प्रोडक्शन, अच्छी म्यूजिक, अच्छी कास्ट, अच्छे सेट्स। और ये बड़ी कीमती फिल्म थी ये। और ये भी याद रखें, आरजू के वहीदा रहमान से पहले इसमें वैजंती माला और माला सिन्हा का इंतखाब उन्होंने किया था एज ए हीरोइन, लेकिन शायद डेट्स या कोई और वजह होगी जिस वजह से उन्होंने वो काम नहीं कर पाए। और फिर वहीदा रहमान जो है वो सिलेक्ट हुई एज ए हीरोइन। और इसका मुझे गाना बहुत अच्छा लगता है, मुझे पियानो के गाने वैसे बहुत अच्छे लगते हैं। इसमें भी पियानो का एक गाना था, आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले। वहीदा रहमान और दिलीप कुमार और प्राण और दिलीप कुमार जो है पियानो के ऊपर हैं। सेट्स अपना आरजू अपना राम और श्याम के बहुत अच्छे थे, बहुत कीमती सेट्स थे। और ये अपना जैसे मैंने बताया 1967 की कामयाब तरीन फिल्म थी। और इस बाद में इस पे गीता और सीता, चालबाज, कृष्ण कन्हैया और गोपी कृष्ण, और ख़ास तौर पे अपना गीता और सीता और चालबाज, ये मशहूर फिल्में हैं जो इसी कहानी पे बनाई गई। और भी लैंग्वेजेस में बनाई गई होंगी, लेकिन मैं हिंदी ज़बान की बात कर रहा हूँ। आयरॉनिकली ये बजाते खुद ओरिजिनल सब्जेक्ट नहीं था, तेलुगु का रीमेक था ये, लेकिन हिंदी में इसके बाद गीता और सीता, चालबाज, कृष्ण कन्हैया और गोपी कृष्ण बनाई गई। और कहानी जो है उसमें डबल रोल है दिलीप कुमार का। और दिलीप कुमार का बहनोई जो है वो इसको मारने का प्रोग्राम बनाता है दिलीप कुमार को। ये घर से भाग जाता है और घर से भाग के ये एक ऐसी जगह में पनाह लेता है जहाँ इसका हम शक्ल ट्विन वो मिलता है। और फिर ये वो आपको पता है जो ड्रामा बनता है, एक ही शक्ल के दो कैरेक्टर जो होते हैं, वो चलता है सिलसिला। लेकिन आज मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ और सोचता हूँ तो डेफिनेटली 1967 ही नहीं बल्कि थ्रू आउट 60s जो में बहुत सी अच्छी अच्छी फिल्में बनी, बहुत से अच्छे अच्छे गाने बने। लेकिन ये नौशाद साहब ने जो आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले वो बनाया। और इसमें अपना वहीदा रहमान नाराज़ हैं दिलीप कुमार से। दिलीप कुमार पियानो पे बैठे पियानो बजा रहे हैं और म्यूज़िक बहुत अच्छा था, ऑर्केस्ट्रा बहुत अच्छा था, फिल्म की मेकिंग बहुत अच्छी थी और फिल्म बहुत बहुत कामयाब गई। चुनाचे रीमेक्स जो हैं वो भी अच्छे जाते हैं। तो बिल्कुल जैसे आपने बताया कि जो हेमा मालिनी की फिल्म थी सीता और गीता, उसके भी गाने बहुत खूबसूरत थे। उस फिल्म के भी, उसमें संजीव कुमार भी थे, धर्मेंद्र भी थे, और उसके भी गाने बहुत अच्छे थे। किशन कन्हैया आई थी अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित के साथ। तो वो भी अच्छी थी। खैर गाने मुझे उसके इतने कोई खास नहीं लगे, लेकिन फिल्म अच्छी थी। उसके बाद चालबाज फिल्म जो आई थी जिसमें श्रीदेवी थी, श्रीदेवी ने बहुत जबरदस्त काम किया था। और ये ऐसे बड़ा मुश्किल काम है कि डबल रोल जो है उसमें कोई वेरिएशंस देना कि बिल्कुल फर्क लगे। ये चीज इंडियन फिल्म एक्ट्रेसेस में मैंने शायद सिर्फ अभी तक श्रीदेवी में देखी थी कि वो जब डबल रोल किया करती थी तो वो लगता था कि कोई और है, पता लगता था कि ये कोई दो डिफरेंट लोग हैं। वरना एक ही जैसे वो कैरेक्टर्स जो होते हैं वो बड़ा मुश्किल होता है उसको मेंटेन करना। तो सर लेकिन राम और श्याम में जो है वो मुमताज तो काफी बाद में आई थी, काफी यंग थी। एज वाइज भी बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा दिलीप कुमार साहब के साथ, जो कि है भी ऑब्वियसली, क्योंकि वो राजेश खन्ना साहब की हीरोइन हुआ करती थी। तो ये इस तरह का मिसमैच तो खैर नहीं लगा, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो एक तरह का मिसमैच तरीके से उन्होंने कास्टिंग की थी। उनके साथ की कोई हीरोइन होनी चाहिए थी आपके ख्याल से, या अभी भी ऐसा होता है कि जो हीरोज आते हैं
उनमें बहुत ज्यादा हीरोइंस के साथ एज डिफरेंस होता है, लोग बड़ा इतराज करते हैं, लेकिन मैं जब पुरानी फिल्में देखती हूँ तो मुझे पता चलता है उस वक्त भी हुआ करता था। देव आनंद साहब टीना मुनीम के साथ हीरो आया करते थे, मुमताज के साथ आया करते थे, इसी तरह दिलीप कुमार साहब की भी फिल्में हैं, राज कपूर साहब की भी हैं, हेमा मालिनी के साथ और कई लोगों के साथ। तो अब क्यों लोग इतना एतराज करते हैं कि हीरो और हीरोइन की जो एज डिफरेंस है उसको बहुत ज्यादा मेंशन किया जाता है? इसमें आरजू एक आप चीज नोट कर लें कि फिल्म की हीरोइन जो है वो वहीदा रहमान थी। चुनाचे फिल्म के ज़्यादा गाने जो हैं वो दिलीप कुमार और वहीदा रहमान पे पिक्चराइज किए गए। और मुमताज़ की प्रॉब्ली करियर में ख्वाहिश थी कि किसी तरीके से उन्हें दिलीप कुमार के साथ कास्ट किया जाए, लेकिन दिलीप कुमार के साथ उनको कास्ट किया भी गया तो सपोर्टिंग रोल में था। मेन रोल जो है वहीदा रहमान का था और फिल्म की हीरोइन जो है वहीदा रहमान है। एक और थोड़ी सी इसमें सितम ज़रीफ़ी ये है कि एक बहुत अच्छा गाना था लता का, मैंने कब तुमसे कहा था कि मुझे प्यार करो, प्यार करना तो निभाया होता, वो रिकॉर्ड करके पिक्चराइज करके और वो अपना फिल्म में शामिल नहीं किया गया, बल्कि शामिल किया गया फिर बाद में निकाल दिया गया। तो ट्रेजिक गाना था ऑब्वियसली मुमताज़ का, लेकिन ये है कि मुमताज़ की कम से कम ये ख्वाहिश जो है, मुझे तो लगता है एक ही फिल्म थी शायद मुमताज़ की एज ए सपोर्टिंग रोल में दिलीप कुमार के साथ, राम और श्याम, और वो उनकी ये ख्वाहिश पूरी हो गई। मुमताज़ एक अच्छी एक्ट्रेस रहीं और जैसे आपने बताया उनकी ज़्यादा फिल्में जो हैं वो राजेश खन्ना के साथ थी और ये बहुत ये कपल जो है बड़ा मशहूर हुआ और यंग थे दोनों, एज वाइज प्रॉब्ली दिलीप कुमार और मुमताज़ वाला सिलसिला नहीं था यहाँ पे, लेकिन मुमताज़ का वैसे भी अपना वो उछल कूद वाला रोमांस थोड़ा बहुत था दूसरे दिलीप कुमार के साथ। मेन दिलीप कुमार जो है उसकी रोमांटिक केयरिंग जो है वो वहीदा रहमान के साथ हुई थी। बिल्कुल, और उसका मुझे एक और सीन भी याद आ रहा है राम और श्याम का, जिसमें वो दिलीप कुमार जो है वो बहुत सारा खाना खा के निकल जाते हैं और जब दूसरे आते हैं और वो चाय मांगते हैं तो वो जो वेटर थे वो कहते हैं कि कितने दर्जन चाय चाहिए, तो वो कहते हैं कि तो वो जो था। अच्छा, मैंने एक चीज और सुनी थी सर इसके बारे में, वो ये कि दिलीप कुमार साहब क्योंकि बहुत ज्यादा ट्रेजेडी रोल किया करते थे और एक ही तरह के उनके उनके मतलब होता था कि बहुत ज्यादा ट्रेजेडी मूवीज आया करती थी, हर वक्त रो रहे हैं ये, तो उनको किसी डॉक्टर ने कहा था कि आप थोड़ा सा बदल के फिल्में करें, तो इसलिए उन्होंने राम और श्याम और इस तरह की थोड़ी सी लाइट जो फिल्में थी वो लेना शुरू की थी। क्या ये सही है ये बात? क्योंकि यही चीज मैंने जेरी लुइस के लिए सुनी थी कि जेरी लुइस जो कॉमेडी मूवीज करते थे उनसे भी डॉक्टर ने कहा था कि आप थोड़ी सी कोई सीरियस फिल्म करें, अपने ये जो एक मुसलसल एक तरह की फिल्में करें उससे कुछ नफ्सियाती तौर पे कुछ साइकोलॉजिकल तरीके से कुछ इफेक्ट पड़ता है शायद। बिल्कुल आरजू आपने ठीक कहा। दिलीप कुमार का एक दौर जो था अर्ली 50s का, जिसमें उनकी फिल्म दाग आई, फिर दीदार आई और फिर अपना अमर आई महबूब खान साहब की। तो ये ट्रेजिडीज थी वन आफ्टर अनदर। एक फिल्म में उनकी बिनाई नहीं है दीदार में, और फिर वो एक डॉक्टर जो है उनको शहर ले जाता है और उनकी आंखों का ऑपरेशन करता है, वो कामयाब हो जाता है, लेकिन उनकी बचपन की जो है दोस्त सहेली नरगिस, वो उन्हें पहचानती नहीं है और दिलीप कुमार अपने आप को फिर अंधा कर लेते हैं, लाइट बल्ब जो हैं वो अपनी आंखों में डाल के, और फिर वो जगह छोड़ के चले जाते हैं। दाग में उनकी वालदा जो हैं वो मर जाती हैं, ये शराब पीते हैं, और अमर जो है वो भी ट्रेजेडी थी। तो इन पे ना सिर्फ ये कि ट्रेजेडी के हीरो का लेबल लग गया, बल्कि ये कहने लगे कि मैं डिप्रेशन फील करता हूँ, और फिर इंग्लैंड गए और वहाँ जाके इन्होंने साइकेट्रिस्ट जो थे वहाँ के जो उनको चेक करवाया, तो उन्होंने कहा कि आप फौरी तौर पे कॉमेडीज जो हैं वो आप शुरू करें और ये ट्रेजेडीज जो हैं ये छोड़ दें। ये अब मिड 50s की बात हम कर रहे हैं, 55 56 की। तो फिर इन्होंने उसके बाद आके नया दौर की, जो कि ट्रेजेडी नहीं थी, कोहिनूर की एक और फिल्म फिर बाद में, और इसी तरीके से ये जो लड़ी जो है ये बढ़ती गई। और आई सपोज एक तरीके से 67 में राम और श्याम जो है वो भी, लीडर भी एक फिल्म थी इनकी लीडर भी उनकी वो भी उसमें ट्रेजेडी नहीं थी। और फिर इन्होंने अपनी फिल्म बनाई एज ए प्रोड्यूसर, सिटीजन फिल्म्स के नाम से इनका प्रोडक्शन का बैनर था, और इन्होंने गंगा जमुना बनाई
जो कि बहुत 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 कामयाब हुई। तो उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, लेकिन इन्होंने डेफिनेटली, जैसे आपने बताया, कि ट्रेजिडी से अपने आप को रोमांस और लाइट रोल्स की तरफ अपने टर्न किया है इन्होंने, और वो बहुत अच्छा किया है उन्होंने, और बहुत अच्छा रहा वो। और सर ये एक एक होता था पहले, टाइप कर देते थे एक्ट्रेस को एक ही तरह के रोल के लिए। पहले राजेश खन्ना की भी जो फिल्में आया करती थी, बहुत अच्छी फिल्म होती थी राजेश खन्ना साहब की, लेकिन उसमें से 90% मूवीज में एंड में राजेश खन्ना को मार देते थे। बल्कि तो वो भी मुझे अजीब लगता था। हर फिल्म में उनको कैंसर होता था, हर फिल्म में कुछ ना कुछ उनको हो जाता था। तो ये इस तरह से एक एंड में ट्रेजेडी डालने का क्या शौक था पहले? ये अपना ट्रेजिडी चला करती थी इसलिए कि वो एक मुहावरा है कि कितने रुमाल की फिल्म है, यानी कि खवातीन जो है कितने रुमाल जो हैं वो फिल्म में भिगोएंगी अपने। ये 8 रुमाल की फिल्म है, ये 10 रुमाल की फिल्म है, ये 9 रुमाल की फिल्म है। तो ट्रेजिडी चला करती थी, और ट्रेजिडी वाकई ट्रेजिडी से पब्लिक मूव होती थी। फिर तलत के गाने, उदासिया, लता मंगेशकर के गाने, तो ये बहुत चलता था। और दिलीप कुमार ने भी बहुत ट्रेजेडी की, बल्कि और मीना कुमारी पे भी एक स्टैम्प थी, दिलीप कुमार की तरह ट्रेजेडी क्वीन। इन्होंने बहुत बहुत ट्रेजेडी की। दिल एक मंदिर ले लें मीना कुमारी का, मीना कुमारी की फिल्म, या इवन चंदन का पलना, ये या इस तरह की और फिल्में जो हैं, वो खासा रोने धोने वाली फिल्में हुआ करती थी वो। और दिलीप कुमार की फिल्में जो हैं, इनमें भी खासा रोना धोना होता था। मसलन ये जो फिल्म है राम और श्याम, इसमें गाना जो है पियानो पे, आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले, इसमें भी वहीदा रहमान जो है दिलीप कुमार से नाराज हैं। और वो बिल्कुल वो जो भी कहानी है, ये वक्त तो नहीं है आपके पास कि मैं पूरी कहानी सुनाऊं आपको, लेकिन ये है कि इसमें जो ट्रेजिक एलिमेंट जो था वो भी मौजूद था। थे तो 2 दिलीप कुमार इसमें, राम और श्याम में, ये 2 भाई हैं, लेकिन फिर थोड़ा सा लाइट रोल भी कर दिया है सबने इसमें, और इनकी अदाकारी हमेशा याद रखी जाएगी। बिल्कुल। लेकिन सर पहले ये भी होता था ना कि पहले जो मैंने सुना है कि लोग खुश बहुत रहते थे, बहुत कम टेंशन, और जो आजकल एक लोग परेशान रहते हैं और हर वक्त सब कुछ हो फिर भी खुश नहीं होते, ऐसी बात नहीं थी। तो लोग सिर्फ सिनेमा हॉल में ही जाके रोया करते थे। अब तो लोग हर वक्त ही रोते रहते हैं। तो कहते हैं कि जब सिनेमा में जाए तो कम से कम कोई अच्छी कॉमेडी फिल्म हो या लाइटर रोमांटिक फिल्म हो, कोई सॉन्ग हो। अब लोग वो ज्यादा प्रेफर करते हैं। वो कहते हैं एक रिक्शे वाला दूसरे रिक्शे वाले की कहानी देखना नहीं चाहेगा। तो आपको लगता है कि ये फर्क आया है अब, कि इस वजह से भी लोग थोड़ा सा अवॉइड करते हैं कि बहुत ज्यादा ट्रेजेडी मूवीज नहीं देखना चाहते, क्योंकि ऑलरेडी लाइफ में बड़ा कुछ चल रहा होता है, बिजली का बिल आ गया, मोबाइल का बिल आ गया। मेरे ख्याल में अपना आरजू आप ठीक कह रही हैं कि वो वक्त जो था और वो टाइम जो था 50s और 60s, वो बड़ा सादा टाइम था। और उसमें ठीक है, मतलब ये बिजली के बिल तो आए करते थे, खैर, लेकिन ये है कि स्ट्रेस नहीं था लाइफ में स्ट्रेस नहीं था, और कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, और ना जिंदगी सादी थी, जिंदगी सिंपल थी, जिंदगी आसान थी। अब आप पुरानी फिल्मों को देखें, चाहे वो पाकिस्तान की हों या इंडिया की, देखें वो कराची की सड़कें जो हैं, खासतौर पे जो फिल्में हमारी कराची में बनी हैं, ये बॉम्बे की सड़कें जो आर पार को ले लें आप, गुरुदत्त की फिल्म को, कितनी वो बिल्कुल खामोश सड़कें हुआ करती थी, कोई ट्रैफिक नहीं होती थी। और गुरुदत्त की टैक्सी जो है वो चली जा रही है फराटे भरती हुई, कोई नजर नहीं आता सड़क के ऊपर आदमी। आज उसका मुकाबला करें, सिनेपैक्स में फिल्में जो चल रही हैं हमारी, ये सिंगल स्क्रीन पे चल रही हैं, रश है, और एक अपना स्ट्रेस है, और एक कॉन्फ्लिक्ट नजर आता है। और शायद मैंने मतलब फिल्म देखने वाले जो हैं वो 2 घंटे या 2.5 घंटे के रिलीफ के लिए, कि हमें अपने रोज़मर्रा के जो हैं हमारे झगड़े जो हैं, और हमारे कॉन्फ्लिक्ट जो है, हमारा स्ट्रेस जो है, उससे हमें निजात मिल जाए और हम अपना जाके एंजॉय कर लें फिल्म को। लेकिन मुझे वो ट्रेजेडीज भी पसंद थी, बिल्कुल। लेकिन यही था सर कि पहले ट्रेजेडीज बनती ज्यादा थी, कुछ ना कुछ अगर आप 10 फिल्में उठाएं तो उसमें से 7 या 8 या ट्रेजेडीज मूवीज ही मिलती थी। अगर कोई लाइटर फिल्म होती थी तो अक्सर वो शम्मी कपूर साहब की हुआ करती थी। बिल्कुल ठीक कहा आपने, शम्मी कपूर होते थे, फिर ना जॉनी वॉकर कॉमेडी अच्छी किया करते थे गुरुदत्त की फिल्मों में। फिर एक और कॉमेडियन थे महमूद, वो भी अच्छी कॉमेडी करते थे। लेकिन ये है कि उसमें अगर आप तराजू में तोलें फिल्मों को,
तो डेफिनेटली बिटवीन 6 and 7 फिल्म आउट ऑफ 10 वो ट्रेजेडीज ही हुआ करती थी। और फिर वो यही है कि 6 रुमाल वाली फिल्म है, ये 7 रुमाल वाली फिल्म है। और फिर ये भी होता था बाज़ औक़ात कि ख़वातीन जो है अपनी फैमिलीज़ को साथ लेके चली जाती थी, अपनी बहन को या भाभी को, और फिर वो तीनों या दोनों मिलकर रोया करती थी सिनेमा हॉल में उस ट्रेजेडी पे। और वो लेकिन ये कि देव आनंद साहब की अगर हम बात करें, मेरे बड़े फेवरेट है देव साहब, तो उनकी फिल्मों की स्टोरी भी मैं देखती काफी अलग होती थी। जैसे जो हम होपफुली नेक्स्ट वीक डिस्कस करेंगे, तेरे घर के सामने, एक बड़ी डिफरेंट सी फिल्म थी वो। बहुत खूबसूरत फिल्म थी। उनके भाई विजय आनंद ने ही डायरेक्ट की थी अपना आरज़ू। और याद रखिए वो कुतुब मीनार में गाना जो था सीढ़ियों के बिल्कुल, ऊपर, कितना खूबसूरत गाना था वो वो। दिल का भंवर कहे पुकार, बहुत खूबसूरत गाना था। और उसमें बहुत स्टोरी भी बड़े मजे की थी। उसमें देव साहब जो है वो एक वो पेइंग गेस्ट जो, या शायद मैं दोनों को मिक्स कर रही हूँ कि पेइंग गेस्ट और तेरे घर के सामने दो फिल्में उनकी थी। और उसमें वो एक बुजुर्ग बन के और उन्होंने घर किराए पे, कमरा किराए पे ले लिया था। तो होपफुली हम नेक्स्ट वीक दिलीप साहब को डिस्कस करेंगे और उनकी फिल्म डिस्कस करेंगे, और ऑब्वियसली एक पाकिस्तानी फिल्म भी जरूर डिस्कस करेंगे। बहुत शुक्रिया सर कि आपने हमें ज्वाइन किया आज। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया।